मैं तहसीनगंज जामा मस्जिद के में खड़ा हुआ हूँ। आज मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मैं आया और हमारे सामने ही एक वारदात घटी। इससे पहले भी यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई चोरियाँ हो चुकी हैं। जूते चप्पल तो आम थे, मोबाइल के लिए भी सुना था। आज इत्तेफाक से अभी मैं भी नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैंने महसूस किया कि एक साहब सजदे से उठे और फ़ौरन भागने लगे, दौड़ने लगे। बाद में देखा तो पता चला कि उनका मोबाइल लेकर के कोई सजदे से भाग गया है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के शक्ल में लोग यहाँ पर एक गिरोह की तरफ हैं। तो जिससे होता ये है कि छोटे बच्चों से खिलवा के मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे करो, और फिर लेकर के जब भागते हैं तो बड़ा लेकर के भाग जाता है। कुछ ऐसे ही आज यहाँ पर देखने को आया। जिन साहब का मोबाइल है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आज जैसे अभी देखा कि आप सजदे से फ़ौरन उठ करके भागे, तो क्यों भागे थे सजदे से उठ करके? देखिए, जब मैं सजदे में गया तो मेरे पीछे ज़ोहर की नमाज़ जब ख़त्म हुई, असर की नमाज के दरमियान एक बच्चा ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए, जो यहीं का मुकामी है, इसी बस्ती में रहता है, वो पीछे नमाज़ पढ़ रहा था। तो उसके बाद जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने देखा वो पीछे बच्चा नहीं है। मैं निकल के बाहर आया तो देखा बच्चा सीढ़ियों के पास उस कॉर्नर पे था। मैंने कहा बेटा रुको। वो बहुत तेज़ी से भागा। मैं इतनी तेज़ दौड़ नहीं सकता था, ना ही उसको पकड़ सकता था। बाहर दो लड़के मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा भैया मस्जिद से मोबाइल गायब हो गया, ये बच्चा भाग रहा है, इसको पकड़ो। उन्हीं ने आगे रफ़ी नगर की जो नीचे ढाल है, गैस सिलेंडर जहाँ मिलते हैं, वहाँ पे से उस बच्चे को लेके आए। बच्चा लौटने लगा और कुछ औरतें निकल के वहाँ पे शोर करने लगी कि क्यों मार रहे हैं, जबकि किसी ने कुछ नहीं। हमने कहा मस्जिद में आओ बेटा, सबके सामने, अगर तुमने नहीं लिया हो कोई बात नहीं। तो बच्चा लौटने लगा। जब उसके बाद जो है कुछ औरतें यहाँ पे आके उधान डाला, वो लेके ही बच्चे को। अभी हम जा रहे हैं, इसकी FIR करेंगे, क्योंकि ये कई इंसिडेंट इस तरह के हो चुके हैं मस्जिद में से कि यहाँ से इस तरह की चोरियाँ। यहाँ पर आप आज पहली बार नमाज़ पढ़ने आए थे या हमेशा पढ़ने आते हैं? 4 साल से कंटिन्यू नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़ोहरैन और मगरिबैन में। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? मेरा नाम हाजी हसन अहमद है। जी, आप यहीं आसपास रहते हैं कहीं? मैं मुफ्तीगंज में रहता हूँ। जी। और सभी लोग यहाँ पे जानते हैं, सारे नमाजियों ने वो किया, एहतजाज किया इस पे। और इंशाल्लाह इसकी FIR भी करेंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन फाइंड माई डिवाइस भी है, वो है, तो इसलिए इंशाल्लाह वो मिले। तो ये आप यहाँ ये किसको जिम्मेदार यहाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ मस्जिद में इतनी बड़ी मस्जिद है, शाही मस्जिद है, और यहाँ पर एक भी CCTV कैमरा नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर CCTV कैमरे की, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ का जो भी मेंटेनेंस है, जो भी कुछ है, वो मोमिनीन की तरफ से ही फिलहाल तो हो रहा है। लेकिन मस्जिद तो ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर में आती है। ये ट्रस्ट की लापरवाही है कि जबकि इस पुरशौब माहौल में इस वक्त मस्जिदों में CCTV कैमरे तो हर हालत में होने चाहिए, तो भी यहाँ पे इतनी ऐतिहासिक मस्जिद में एक भी CCTV कैमरा नहीं है। हद ये कि यहाँ की मेंटेनेंस जो भी है वो मुमनीन के ही ताउन से ही होती है। नहीं, ये चीज़ तो खैर मैंने भी देखी। मैं भी यहाँ नमाज़ पढ़ने आता रहता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ के जो मुमनीन है, यहाँ जो सफाई सुथराई, कालीन, ये जितनी भी एक मस्जिद की जो खूबसूरती होती है, वो सब यहाँ मुमनीन की तरफ से है। लेकिन ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे CCTV कैमरा ना होना, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम ना होना, कोई भी किसी भी कंडीशन में मस्जिद में जा सकता है, ना कोई ऊंची दीवार, ना कोई मेन गेट है, जिसे नहीं है, तो इसके लिए एक आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, इसके लिए तो अब फिर से हुसैनाबाद ट्रस्ट से कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बच्चों का प्लेग्राउंड बना रहता है। यहाँ बस्ती के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे खेलते ही मिलते हैं। मस्जिद इबादत की जगह है, प्लेग्राउंड नहीं है। दूसरी चीज़, हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे चौकीदार मुतैन हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि वो ऑन ड्यूटी ऑन टाइम पे मौजूद नहीं है। अभी जैसा भी आपने देखा कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा फ़ोन छीना जाने लगा, मुझे धमकी दी जाने लगी कि आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेरे फ़ोन को खींचने की, तोड़ने की कोशिश की गई। तो क्या ये सही है? क्या इस चीज़ को पब्लिक मतलब देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह के मस्जिद के अंदर की बात मंजर आम पे आए, और इस तरह से जिससे मस्जिद की हुर्मत पामाल। कुछ बच्चे हैं जिनके जो किसी के बहकावे में आके उनके पीछे कौन ऑर्गेनाइज्ड है, इसका इंशाल्लाह पता लगाया जाएगा। मकसद यही है कि यहाँ पर CCTV कैमरा, जैसे हमारा सिर्फ मकसद ये था, मस्जिद के जो भी हम वीडियो बना रहे थे, जो भी चीज़ें, तो मकसद हमारा सिर्फ यही है कि हम इसको ज़िम्मेदार तक पहुँचा सकें, ताकि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है, जो CCTV कैमरा वगैरह, ये अरेंज हो सके। शुक्रिया बहुत बहुत। आपका एक बार फिर से नाम पूछेंगे? मेरा नाम हाजी हसन अहमद है। हाजी हसन अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि आपका मोबाइल मिल जाए, और जैसे ट्रेस हो चुका है और आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं लगभग, जैसा आप बता रहे हैं कि उस घर तक, उस बच्चे तक, वो जो फैमिली तक है, बिल्कुल आप पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आपका फ़ोन मिल जाए। शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने सुना, जिनका फ़ोन चोरी हुआ है, डायरेक्ट उन्हीं की ज़बानी उनसे आपने सारी बातें सुनी। इस वक्त जो ऐसे हालात हैं,
आप हमारी इस बात को, इस वीडियो को ज़रूरत जो ज़िम्मेदारान हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर मोमिनीन की सिक्योरिटी प्लस उनके सामान की सिक्योरिटी प्लस मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए कम से कम एक CCTV कैमरे का इंतज़ाम हो सके। बड़ी ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी मस्जिद, इतना पुरानी मस्जिद, इतनी मशहूर मस्जिद जिसमें इस तरह की वारदात हुई और यहाँ पर एक भी CCTV नहीं है कि जिससे पता लगाया जा सके कि किस तरह यहाँ से सामान चोरी हो रहा है। हयात टाइम्स विज़न से मैं हयात नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमारा, इसको आप सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।